अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान मेरा सब बुज़ुर्गों को, मेरे भाइयों को, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऐसे आज मर्ज़ पे हम आपको एक नुस्ख़ा दे रहे हैं। जिसमें एक रोड़े बन जाते हैं ना, दाने बन जाते हैं मोटे मोटे। डॉक्टर साहबान जिस ज़बान से इंग्लिश में इसकी जो भी मर्ज़ हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जिस्म के अंदर गिटलियाँ बन जाती हैं मोटी मोटी, बाहर नहीं, जिस्म के अंदर बनती हैं। अक्सर किसी को फट जाए तो पानी सा वहाँ से बहता है। तो ये नहीं है कि ये मर्ज़ हर जगह है। 2-3 साल में मेरे पास सिर्फ 2 मरीज़ आए थे, क्योंकि ये नुस्ख़ा हमारे ख़ानदान में एक सन्यासी के पुराने और दिलों के राज थे। वो तो मर गए लेकिन अपने दिलों में रख गए। लेकिन आज कुछ भाइयों ने मुझे बताया, कुछ ग्रुपों में मैंने एक भाई की भी एक पिक्चर देखी, तो मुझे पता चला कि ये नुस्ख़ा हमें अल्लाह की रज़ा की खातिर देना चाहिए कि जिस ज़बान के साथ भी ये मर्ज़ हो, आप इनका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। एक मर्तबा एक मरीज़ इस डॉक्टर के पास आया, उसने मुझे बुलाया, मुझे कहा हकीम साहब ये देखो ये क्या मर्ज़ है, हमें तो पता नहीं है कि ये मर्ज़ क्या है, इसका कहीं आपके पास इलाज है? तो मेरी आदत नहीं है कि एक मरीज़ एक हकीम के पास या डॉक्टर के पास एक मरीज़ आया हुआ हो, उससे दवाई लेने के लिए और मैं कहूँ नहीं जी मेरे पास आ जाना। मैंने कहा आप ख़ुद इसको मुतमईन करें, मैं आपको दवाई बना के दूँगा, आप अपनी तरफ से इसको देना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ चंद ऐसे नुस्खे जात हमारे ख़ानदानी सिलसिले में हमारे ख़ानदान के सिवा इंशाअल्लाह किसी हकीम के पास नहीं होंगे। तो फिर हम उनके ऊपर सांप बनकर क्यों ऐसे बुखलबाजी करके बैठें कि हमने ये नुस्खे सिर्फ अपने पास रखने हैं, कोई हमसे मंगाए नहीं। मेरे मीठे भाई, जिस किसी के पास भी मरीज़ आए या किसी घर में ऐसा मर्ज़ हो तो फ़ौरन ये अद्वियात बनाकर उसको खिलाना शुरू कर दो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दवाई तो 1 महीना खिलानी है, लेकिन पहले 7-8 दिनों में इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जितनी भी जिस्म के ऊपर ये गिल्टियाँ मोटी मोटी नज़र आ रही होंगी, खुद ब खुद अंदर अल्लाह इनको ख़त्म कर देगा और ये पानी बनकर पेशाब के ज़रिए से बह जाए। जब मेरे पास एक मरीज़ आया तो मैंने देखा, मैं ख़ुद परेशान हो गया। जैसे छोटे छोटे टमाटर या आलू होते हैं, उसके जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर ऐसे बने हुए थे। तो बंदा कितनी तकलीफ़ में होगा, सोता भी था, काम काज भी करता था, लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी है वो ठीक हो गया। अगर जो बात समझ ना आए फिर भी मुझसे पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह अगर मेरे इस नुस्खे की कोई दुनिया के हकीम तरदीद कर दें, मैं हिकमत करना छोड़ दूंगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। नर कचूर का गंडा, मैं आपको थोड़ी मिकदार में बता रहा हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी, आपने ज़्यादा बनाना हो कम बनाना वो आप ख़ुद तजवीज़ कर देना। नर कचूर का गंडा 25 ग्राम, तुखम सरस, इनको शरही के बीज भी कहते हैं। हमारी ज़बान में कुछ फ़र्क है, कुछ मेरे भाइयों को समझ नहीं आती, तो मैं उसके लिए पिक्चर्स डाल देते हैं कि इंसान देख के पहचान ले। ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। चास्को भी आपने
25 ग्राम लेना है। रीठे का छिलका ये जो रीठे साबित हैं इनको तोड़कर इनकी जो ऊपर वाला छिलका है ये 25 ग्राम। गंधक आंवला सारा ये आपने 12 ग्राम डालनी है। लेकिन मुसफ़ा, कुछ भाई इसको शुद्ध भी बोलते हैं, कुछ मुसफ़ा भी बोलते हैं, यानी कि साफ़ किया हुआ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कच्चा डाल दो, ऐसा नहीं, कच्ची नहीं डालना। बहरहाल इन सब को आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने 500 mg के कैप्सूल भरने हैं। अगर मामला ज़्यादा है तो दिन में 3 मरतबा खिलाएं। खिलाना कैसे है? 500 mg के कैप्सूल भर लिया आपने। धमासा बूटी ले लें, इसको मोटा मोटा कूट लें। जहां मर्ज ज़्यादा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोटा मोटा कूट लो। 2 चम्मच 400 ग्राम पानी में, 300 ग्राम पानी में इनको ज़रा थोड़ा सा उबाला आने दो रात के वक़्त, फिर ढाँप के रख दो। सुबह को इसको मसल कर छान कर ये पानी निहार मुँह पिए। फिर 2 चम्मच डालकर ये रख दे। ये शाम के वक़्त खाना खाने से पहले 1 गिलास पी सके, 1.5, वही जितना पी सके वही बना ले, ये पिए। दोस्तों मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर पूरा दिल का नुस्खा बता रहा हूँ। मेरी ये आदत नहीं है, ना ही मेरी ये सोच है कि मेरी वीडियो चले, मेरे लोग कमेंट्स करें कि या वाह वाह करें। मुझे इसकी कोई इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। ये मैं अल्लाह की रज़ा के खातिर ये नुस्खा दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह कोई हकीम मेरे इस नुस्खे की तरदीद करे, मैं हिकमत करना छोड़ दूँगा। और ये कुछ नुस्खे जात ऐसे हैं जो हमारे ख़ानदान में हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस पे मैं बताऊंगा आपको, जिस शख्स को करंट लग जाता है तो वो कैसे 10 मिनट में करंट लगा बंदा ठीक ठाक होकर बैठे, वो भी हिकमत का राज है, वो भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। क्योंकि जो मेरी हिकमत के छुपे हुए राज हैं मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि आप लोग फ़ायदा उठाओ। जब फ़ायदा उठाओगे, आपके दिल से जब खुशी, सिर्फ मुस्कुराहट खुशी की निकलेगी, अल्लाह पाक तो देखने वाला है ना, वो मेरे लिए राह निजात बन जाएगी। तो ये कैप्सूल सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को खाना खाने के बाद खिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 महीना ये दवाई खिलाएं। जितने भी जिस्म के ऊपर ये गुठलियाँ बनी हुई हैं, चाहे लाल रंग की हैं, चाहे उनमें काला घिसमेला रंग क्यों नहीं है, चाहे ये जल्द के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि यह जल्द के अंदर की बीमारी होती है, बाहर नहीं होती, जल्द के अंदर की क्यों नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपको शिफा देगा, 7 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन ये 1 महीना दवाई लगातार खानी है, इससे इसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। ना ही किसी डॉक्टर के पास जाओ, ना अपना पैसा बर्बाद करो। अगर कोई बात समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। अगर आप नहीं बना सकते, मुझसे बनी बनी दवाई घर पर मंगा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और इस नुस्खे को बनाओगे, इसको दूसरों तक शेयर करो कि ये मेरा पैगाम हर दुखी इंसान तक पहुँचा दो। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आप सबको खुश रखे।